वो बेसबॉल जो पाकिस्तान में एक दिन में 500 रन बनाकर शुरू हुआ था, जिसे इंडिया ने हराकर घायल किया था, उसे ऑस्ट्रेलिया ने दफन कर डाला है, क्योंकि एशेज एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के पास रहेंगी। 4-1 से ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की है। और एक बार फिर से बताया कि एशेज में डोमिनेंस किसे कहते हैं। भाई, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि वो अनबीटेबल नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक मैच इस डब्ल्यूटीसी के साइकिल में हारे हैं। डब्ल्यूटीसी के विनर बन चुके हैं, एक बार नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग की टीम है। बीजीटी 2024-25 जीते थे, एशेज 2025-26 जीते हैं। और क्या कमाल, मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, माइकल नीस, स्कॉट बॉलैंड, मतलब हर मोमेंट पे जो अलग प्लेयर खड़ा होता है ना, वो आपको बताता है कि ये टीम कितनी मजबूत है। नंबर 1 टीम फॉर अ रीजन भाई, क्योंकि ये 5वीं लगातार बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने एशेज को रिटेन किया। 5वीं लगातार बार। मिचेल स्टार्क कमाल है भाई, जो पिछली सीरीज थी 2023 वाली, वहां पे प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, यहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज। एंड आई लव जिस तरीके से एलिजा हिली, जो उनकी वाइफ हैं, जिस तरीके से रिएक्ट किया उन्होंने। जिंदगी में अगर पार्टनर ऐसा मिले तो फिर और क्या चाहिए आपको। मिचेल स्टार्क एशेज में 31 विकेट, 19.9 का एवरेज, 19.9 का, जो कि बेस्ट एवरेज है जब आप मिनिमम 30 विकेट की बात करते हो। भाई, इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट, 2 5 विकेट हॉल, एक बार 7 विकेट, एक बार 6 विकेट लिए थे। बल्ले से 2 हाफ सेंचुरीज, 150 रन्स। प्लेयर ऑफ द मैच पहले मैच में बने थे, प्लेयर ऑफ द मैच दूसरे टेस्ट मैच में बने थे, और अब प्लेयर ऑफ द सीरीज भी जीते हैं। मिचेल स्टार्क 35 ईयर्स के हैं ये, और क्लियर बता रहे हैं कि उम्र कोई मायने नहीं रखती है। जरा सीखो इंडिया, देखो अगर कर और समझो गंभीर। खैर, एशेज में मुझे लग रहा है कि अब आप ये नहीं कहेंगे कि एशेज एक बहुत ही मच अवेटेड सीरीज है, क्योंकि लास्ट 5 आप एशेज के रिजल्ट देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया 4-0 से जीती थी, ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन किया था 2-2 से, ऑस्ट्रेलिया जीती थी 4-0 से, ऑस्ट्रेलिया ने फिर रिटेन किया था 2-2 से, ऑस्ट्रेलिया अब जीती है 4-1 से। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास ही अगर है तो फिर क्या ही है। और स्टीव स्मिथ सैंड पेपर गेट की वजह से कप्तानी गई थी, वरना शायद वो सबसे सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक बन सकते थे। एज अ टेस्ट कैप्टन 44 टेस्ट मैच में 26 जीते हैं, सिर्फ 11 हारे हैं। ऑलमोस्ट क्लोज टू 60% विनिंग रेशियो है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन। और जब आप सब्स्टिट्यूट कैप्टन की तरफ देखते हो तो दोस्त, सिर्फ एक मैच हारे, एक ड्रॉ हुआ है, 10 में से 8 जीते हैं, 80% का विनिंग रेशियो है। ये है कौन? स्टीव स्मिथ। ये बताता है कि किस तरीके से डोमिनेंस दिखाते हैं। पहला टेस्ट मैच 8 विकेट से जीतते हैं, दूसरा टेस्ट मैच अगेन 8 विकेट से जीतते हैं, इंग्लैंड को फिर 82 रन से हराते हैं, फिर इंग्लैंड जीतता है 5 विकेट से, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि 4-1 से कैसे हम जीतते हैं जब आखिरी वाला जीते। ट्रेविस हेड की बात करूं, दूसरी तरफ उन्होंने भी कमाल किया, क्योंकि 5 मैच की 10 इनिंग के अंदर 629 रन, 629, 62.9 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 87.3 का, 3 सेंचुरीज। अगर आप एशेज की बात करें विद द बैट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस आप इसे कहेंगे। ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, इन दोनों ने मिलकर जो धुआं उठाया है ना, ये दोस्त बहुत लंबे वक्त तक याद किया जाएगा। मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी ने जो स्टंपिंग प्लस रन, जब आप 300 रन से ऊपर की बात करते हो तो एडम गिलक्रिस्ट ने 2 बार ये कारनामा करके दिखाया था, और अब किया है किसने? एलेक्स कैरी ने। तो ये है, मतलब मिचेल स्टार्क को अगर आप इनिंग बाय इनिंग देखेंगे तो पहले टेस्ट मैच यानी कि पर्थ के अंदर पहले इनिंग में 7 विकेट, दूसरे इनिंग में 3 विकेट, 10 विकेट वहां पर लिए। दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट पहली इनिंग में, 2 विकेट दूसरी इनिंग में। फिर कमिंस वापस आते हैं तो पहली इनिंग में 1 विकेट, दूसरी में 3 विकेट। फिर उसके बाद चौथे टेस्ट मैच में फिर से 4 विकेट, पहले दोनों इनिंग में 2-2 विकेट, और अब पहली इनिंग में 2 और तीसरी इनिंग में 3 विकेट। मिचेल स्टार्क 31 विकेट एक सीरीज में, दोस्त ये इतिहास बनाने वाला है, क्योंकि पहले बॉलर हैं जिसने 30 विकेट एक एशेज सीरीज में लिए 2013-14 के बाद से। खैर, इस सीरीज की बात करूं तो इंग्लैंड कुछ उम्मीदें जरूर लेकर आया था, लेकिन दोस्त कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि इनकी बैटिंग ने इन्हें बेइंतहा शर्मिंदा किया है। सोचिए, बेन डकेट आपके ओपनर हैं, हाईएस्ट इनका 42 रहा इस सीरीज का। जैक क्रॉली, इन्होंने 250 जरूर जड़ी, लेकिन उसके बाद 5 इनिंग के अंदर 10 से कम स्कोर पर आउट हुए हैं। ऑली पॉप, जिनको ड्रॉप कर दिया गया 3rd टेस्ट के बाद, जो रूट, जिन्होंने 2 सेंचुरीज जरूर लगाई, लेकिन इनसे उम्मीद ज्यादा करते हैं। हैरी ब्रूक, अच्छा स्टार्ट जरूर मिला, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि भैया आग से खेलोगे तो जलोगे, वही हुआ। 84 रन जरूर मारे थे एक बार, बट लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है ना। स्टार्ट मिले, कन्वर्ट नहीं कर पाए।
तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें, फिर जेमी स्मिथ का शॉट सिलेक्शन के शॉट आप किस तरीके से ले रहे हैं, वो तमाम चीज़ों पर सवाल उठेंगे। क्योंकि बेन स्टोक्स कैप्टन भी कुछ खास नहीं कर पाए, 2 स्लो 50 जरूर लगाई, लेकिन अगेन स्लो 50 बेसबॉल वाली नहीं थी, लेकिन फास्ट बॉलर्स उन्होंने खूब मेहनत की। अगर आप कुछ पॉजिटिव की बात करें तो वही है कि आपके पास जेकब बेथल और जॉश टंग, ये 2 पॉजिटिव हैं, वरना इंजरीज से लेकर तमाम चीज़ें सिर्फ सरदर्दी देंगी। जी हाँ, वुड, आर्चर, एकिंसन, कोई नहीं आया। फिर ड्रॉप कैचेस, 18 कैचेस एशेज में आप ड्रॉप कर दें और आप उम्मीद करें कि हम जीत जाएंगे, तो ये बड़ी ही बेतुकी बात लगती है मुझे, ऑनेस्टली कहूँ तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने आपको वो चीज़ दिखाई कि कैसे आप एक प्रॉपर टेस्ट मैच जीतते हैं। माइकल वॉन ने भी वही चीज़ कही कि इंग्लैंड को चांसेस ज़रूर मिले, लेकिन वो टीम जीती जिसने अच्छा क्रिकेट खेला। आप इसे हाईएस्ट पीक ऑफ एशेज ना कहें, लेकिन एक एंटरटेनमेंट सीरीज ज़रूर कहेंगे। जी हाँ, रिकॉर्ड की बात करें तो हाईएस्ट रन चेज जब आप देखते हैं मिनिमम 4 मैचेस के अंदर, तो इस वाली एशेज में आया है 4.07 का 2025-26 के एशेज में। 2023 के एशेज में इंग्लैंड में आया था 3.93 का। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इंडिया ने जो खेली थी अभी 2025 में 3.8 का था वहां पर, और 3.8 का ही एशेज 2001 में इंग्लैंड में था। 3.8 का ही विजडन ट्रॉफी में था जब वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड में आई थी 2004 में, और एशेज 2005 में 3.7 का भी था। जब आप हाईएस्ट रन रेट की बात करते हैं एशेज के अंदर 150 प्लस रन चेज में, तो ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में बता दिया था जब 205 का टारगेट चेज कर रहे थे। टेस्ट मैच में 7.2 का रन रेट था, जो कि ओडीआई के लिहाज से बढ़िया होता है। इसके अलावा 5.5 का रन रेट इंग्लैंड का था मेलबर्न में जब उसने 175 चेज किए थे, अभी चौथे टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं। 5.3 का ऑस्ट्रेलिया का था ट्रेंट ब्रिज में 2001 में जब वो 158 चेज कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का ही सिडनी में था इसी सीरीज में, जब आज जो हमने चेज किया 160 देखा हमने चेज, 5.13 का नेट रन रेट, जो इसी के साथ ये सीरीज खत्म हुई है। साथ ही एलेक्स कैरी 300 प्लस रन बनाना हो एक विकेट कीपर को और 25 से ज्यादा डिसमिस करने हो एक टेस्ट सीरीज के अंदर, तो फिर एडम गिलक्रिस्ट ने 340 रन बनाए थे, 26 डिसमिसल किए थे 2001 में। एडम गिलक्रिस्ट ने 2002-3 की एशेज सीरीज में 333 रन बनाए थे और 25 डिसमिस किए थे। अब एलेक्स कैरी ने 28 डिसमिसल किए हैं और 323 रन बनाए हैं इस एशेज सीरीज में। रही बात इंग्लैंड की, तो कैचेस में भी आपके ऊपर सवाल उठेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 85.3 की कैच एफिशिएंसी दिखाई है, यानी कि कैचेस पकड़े हैं, 12 कैचेस ड्रॉप किए हैं। इंग्लैंड ने 18 कैच ड्रॉप किए, यानी कि आपने 18 बार बैटर को चांस दिया, और उसके बाद अब अगर आप जीतने की उम्मीद लगा रहे हैं तो ये सवाल के घेरे में आएगा ही आएगा। इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया 2010-11 के एशेज के बाद से 20 टेस्ट मैच खेले, सिर्फ 1 जीते मेलबर्न वाला, 17 टेस्ट मैच हारे, 2 उन्होंने ड्रॉ किए। तो ये सवाल तो रहेगा। स्टीव स्मिथ 10 मैच में कैप्टनसी की है, 8 जीते, 1 हारे, 1 ड्रॉ किया, 80% विनिंग परसेंटेज। जब आप 29 कैप्टन्स की बात करेंगे जिन्होंने कम से कम 10 एशेज में लीड किया, तो स्मिथ के पास जॉइंट हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज है। साथ में वॉर्विक आर्मस्ट्रॉन्ग भी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 5-0 और 3-0 से एशेज जिताई थी 19-20-21 की सीरीज में, तो वो कमाल रहा था। अब स्टीव स्मिथ इस एलीट लिस्ट में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें रही हैं जब आप बात करते हैं कि यार किस तरीके से इंग्लैंड हारी है। अब अगर मैं इंग्लैंड की पर मैच की बात करूं तो वहां पर भी कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, और अगर बेसबॉल एरा की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों ने बेसबॉल को चलने नहीं दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के कंबाइंड इंग्लैंड ने 21 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से सिर्फ 7 जीते हैं, 12 हारे हैं, 2 ड्रॉ हुए, 33.3 की विनिंग परसेंटेज है। जबकि बाकी टीमों के खिलाफ बेसबॉल बढ़िया चला, 25 में से 19 टेस्ट मैच आपने जीते, सिर्फ 6 हारे, 76% का विनिंग परसेंटेज है। तो दोस्त यहां पर नहीं चलता है बेसबॉल, क्योंकि अगर आप मैच बाय मैच एनालिसिस करेंगे तो सिडनी एससीजी अगेन एक बैटिंग डेक मिला इस एशेज सीरीज में, सबसे प्यारी अगर बैटिंग डेक की बात करें तो वही है। रूट ने जरूर 160 बने, लेकिन हैरी ब्रूक 84, बाकी कोई कुछ कर नहीं पाया। बावजूद इसके अच्छा टोटल दिया आपने, 384 का अच्छा टोटल होता है, लेकिन जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने धुआं उठा दिया। स्टीव स्मिथ सेंचुरी जड़ देते हैं, है ना। ट्रेविस हेड 3rd सेंचुरी ऑफ द सीरीज जड़ देते हैं। तो जब 2 सेंचुरीज आ जाएं तो फिर क्या ही बचेगा, 500 से ऊपर, 550 से ऊपर का टोटल चला गया, और फिर दूसरे इनिंग में आप उतना कर नहीं पाए। 183 की लीड ले ली थी ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने जरूर कोशिश की, लेकिन बेथल के अलावा कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। 154 रन, 22 साल के इस लड़के ने खूब मैच्योरिटी दिखाई, लेकिन दोस्त क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, क्योंकि बेथल ने 154 जड़े थे, लेकिन उसके अलावा जो सेकंड बेस्ट था वो सिर्फ 42 था, तो फिर आप क्या कर लेते।
है ना। 160 का टारगेट मिला, कुछ विकेट जरूर गिरे जब कॉन्जिक्यूटिव ओवर्स के अंदर लगातार जैक वेदरल, ट्रेविस हेड आउट होते हैं, स्टीव स्मिथ बहुत ही कमाल की विल जैक्स की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी बड़े आराम से मैच को जिता देते, मैच खत्म। चौथा टेस्ट मैच, इकलौता टेस्ट मैच जो मेलबर्न में खेला गया, जहां पर जीती थे दोस्त। स्टोक्स ने अपनी टीम को बताया कि आप सब कुछ दे देंगे और एक जीत तो आएंगे। टॉस जीते थे ग्रीन, एमसी जीता। 10 इंच की जो डेक थी उसने 18 टेस्ट मैच के इंतजार को पूरा कराया। जी हां, 10 इंच की घास ने जॉश टंग कमाल का इंप्रेस किया, क्योंकि फाइफर झटका ऑस्ट्रेलिया को बंडल कर दिया 150 रनों पे, 152 सिर्फ 45.2 ओवर में। हालांकि इंग्लैंड भी कुछ खास नहीं कर पाई, सिर्फ 30 ओवर में 110 पर ऑल आउट हो गए। लेकिन ये टेस्ट मैच बहुत रैपिड पेस से चल रहा था, सिर्फ 2 दिन में टिक पाया था। बॉलर्स ने धुआं उठाया और एक बार फिर से 132 पे इंग्लैंड को मिला टारगेट, जो उसने 18 मैच के बाद चेज करके जीता। और फाइनली चेज में वो अच्छे थे, चेज में तो बेसबॉल इसी में तो अच्छा है। वो 10 mm की घास पर उन्होंने रिस्क लिया और ताबड़तोड़ पिटाई करके फाइनली 18 टेस्ट मैच के बाद पहली जीत का स्वाद चखा। तीसरा टेस्ट मैच जो एडिलेड में हुआ था, पैट कमिंस एज अ कैप्टन वापस आए थे, स्मिथ बाहर हुए थे, उस्मान ख्वाजा की एंट्री होती है वर्टिगो की वजह से, और यहां से आर्चर आते हैं, आर्चर फाइफर झटकते हैं, एलेक्स कैरी लेकिन इरादा कुछ और आता है, एक होम बॉय एडिलेड से आते हैं निकलकर, तो उन्होंने हेडलाइन बनाई क्योंकि पहली इनिंग में सेंचुरी, दूसरी में 50, फिर तमाम चीजें होती है, उस्मान ख्वाजा और मिचेल स्टार्क भी 50 जड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया 371 बनाती है, जिसके जवाब में इंग्लैंड 168 पर सिमट जाती है। और यहीं से सिंपल आता है कि दोस्त इंग्लैंड फिर से एशेज हार गई है। जी हाँ भाई, ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी का वो जो 162 रन का स्टैंड था वो पूरी इंग्लैंड पर भारी पड़ा। मिनी कोलैप्स की तरह इंग्लैंड कोई शो नहीं कर पाया और सिर्फ 11 दिन के अंदर ये सीरीज भी हार गए। 3-0 से ऑस्ट्रेलिया इस एशेज सीरीज में आगे हो गई। दूसरे टेस्ट मैच में क्या हुआ था, ब्रिस्बेन में स्टार्क का वो जो पिंक बॉल का लव अफेयर है वो भैया फिर से दिखा। 6 विकेट उन्होंने चटकाए, जो रूट को आउट किया एक तरीके से, लेकिन जो रूट ने अपनी फाइनली मैथ्यू हेडन की इज्जत बचा ली। पहला टेस्ट मैच 100 उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर चढ़ा, लेकिन वो 100 काफी नहीं था क्योंकि दोस्त कुछ खास हुआ नहीं, कैचेस छूटे, ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने धुआं उठाया। ऑस्ट्रेलिया 177 रन की लीड ली, इंग्लैंड को दोस्त 128 पे 6 थे। विल जैक्स और बेन स्टोक्स ने कोशिश जरूर की लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। स्टीव स्मिथ वही जो 2-0 से लेके आगे निकल गए अपनी टीम को कैप्टनसी के तौर पर टेस्ट मैच जो था वो तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि ओपनिंग डे पे इंग्लैंड को 172 पे ऑल आउट कर दिया। मिचेल स्टार्क 7 विकेट लेते हैं। इंग्लैंड के पास 40 रन की लीड जरूर आई थी। बेन स्टोक्स फाइफर लेते हैं, 65 पे 1, फिर 105 पे 1 और इंग्लैंड राइट ऑन द टॉप था, लेकिन एग्रेसिव जो स्टाइल था उनका वो नहीं आया। उस्मान ख्वाजा की इंजरी थी, बावजूद इसके ट्रेविस हेड ने धुआं उठाया, ओपन करने का मौका मिला और भैया 69 बॉलों में सेंचुरी, 69 बॉल 100 और सिर्फ 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म करके 1-0 से शुरुआत की। और इस तरीके से ये 5 टेस्ट मैच खत्म हुए, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बताया कि बेसबॉल नहीं चलता है भैया। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा।